आपसे शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। अग्निदेव अगर कपूर जला दो भाई थोड़ा सा यज्ञ दानं मया सत्वं यज्ञार्थ कुमारी। ये कन्या कहती है, हे पशुदेव, मैंने घोर तपस्या आपके लिए किया है, देवी देवताओं की पूजा किया, भोलेनाथ गौरी माँ पार्वती की सेवा किया। उसके बाद आप धर्म के पति के रूप में प्राप्त हुए। यदि आप मेरे अनुसार धर्म कार्य करें तो मैं आपकी वामांगी आपके बाएं पक्ष में तभी जा सकती है जब आप उस वचन को स्वीकार करेंगे। मंजूर है? अब कन्या के दूसरे वचन को सुने। कन्या का दूसरा वचन, हवन यज्ञ जागादि करना आपका धर्म। कब्य देकर अपने पितरों को संतुष्ट नहीं। कब्य का मतलब जो श्राद्धीय कर्म होते हैं उसको करने से आपके पितर आपसे संतुष्ट होंगे। आप पितरों की पूजा पाठ, माता पिता की सेवा करें तो मैं आपके वामान करेंगे ना। यह कन्या का दूसरा वचन है। तीसरे वचन पर ध्यान। यदि तम कुर्याः पशूनां परिपालनम, यदि आप परिवार के पालन पोषण के लिए परिवार की रक्षा के लिए पशु व्यापार करें तो आपके कन्या कहती है तब भी मैं आपके बाएं पक्ष में आ सकती हूँ। मंजूर है? हमारी तरफ नजर करो, इधर करना आया हुआ शिष्य चौथा वचन सुनो। यदि आप आय व्यय, आपकी आय क्या है, आय के अनुसार आप कन्या के कहने का भाव यह है कि आपकी आय जो है उससे कम, ताकि आपके पास बचत नहीं। ऐसा न करें कि आय से ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये कन्या के वचन है। वैसे हम बताते लोग करते प्रमाण है। तो धन धान्य से भरकर गृहस्थी संभाले या आप आश्रम में चलेंगे तो आपको हर पहलू पर आप ही कर्म तो मैं आपके बाएं पक्ष में आऊंगी। यह कन्या का चौथा वचन है। पांचवा वचन है देवालया राम पापी यदि पूजयेथा मामांगा कन्या वचनम। यदि आप कहीं मंदिर बनवाते हैं, बाग बगीचा बनवाते हैं, लगवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, बावली तालाब तलैया जिसे कहते हैं, बनवा कर पूजा करें तो मैं आपके बाएं पक्ष में आऊंगी। बिना स्त्री क्या कहलाती है? आधा पुरुष का आधा है स्त्री, धर्मांगी होती है।
तो आप कोई भी कार्य तभी सफल कर सकते हैं जब इसके साथ काम करेंगे तब। अगर इसकी अनुपस्थिति में आपने काम किया तो सफलता नहीं। इतना बड़ा धर्म है। तो कहे कि अगर आप इन सब कामों में मेरी हिस्सेदारी समझते, आप इन सब कामों में हमारी हिस्सेदारी समझते हो तो काम मैं आपके बाएं पक्ष में आ जाऊंगी। ये आपके सामने 5वां वचन है। 6वां वचन है, कन्या कहती है देशांतरे वा स्वभितांतरे वा यदा विदध्यात्रे विक्रये त्वं कामांगाम आयामि त्वं तदा तदेयं जगार कन्या वचनं च कष्टम्। यदि आप अपने नगर में अथवा किसी दूसरे शहर में जाकर व्यापार व्यवसाय कर रहे तो मैं आपके वामांग में व्यवसाय करने के लिए सहमत कन्या व्यवसाय करें। आपके वामांग में आऊंगी। ये कन्या के पास 6ठे वाक्य है, न सेवनीया पर की जाया त्वया भवे भावनी कामनिश्च वामांग आयामि तदा तनेयं जगार कन्या वचनं च सप्तमम्। 7वां वचन है, यदि आप किसी पराई स्त्री का स्पर्श न करें क्योंकि मैं आपके मन को लुभाने वाली कामनी के रूप में तब मैं आपके वामांग पक्ष में आऊंगी, बाएं पक्ष में आऊंगी। ये कन्या का 7वां वचन है। अब भर के वचन से आप भी सुनो ध्यान से क्या कहते हैं। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे जानम चलेत पोषित भर्तृका। ये भर महोदय कहते हैं कि हे प्रिय, मैं घर पर जब रहूंगी तुम अपना साज सज्जा धज्जा बना करके खूब बढ़िया से मेरे कहीं चले जाने पर तुम किसी दूसरे के घर मत जाना। मंजूर है? विष्णु वैश्वानरा साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमं ध्रुवम अवलोक्य सा साक्षी तुम ममालका। कहते हैं ये कन्या कहते ज्ञान से पर कहते हैं कि हे प्रिय, इस ब्रह्म विवाह में क्या सीता रही विष्णु वैश्वानर यानी अग्नि देवता भगवान विष्णु, कई बार बोला हूँ लक्ष्मी नारायण, तो कहते हैं ये अग्नि देवता ब्राह्मण और ये भाई बंधु परिवार साक्षरता में सब लोग साक्ष्य हैं। आप इस समाज से कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो समाज चलेगा। तो कह रहे हैं कि भाई बंधु और 5वां ध्रुव तारा, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में देखो, यही ध्रुव तारा इसी दिशा में रहते हैं, वो अटल है। भक्त ध्रुव का नाम आप सुने होंगे, सब लोग जानते होंगे। उनको सबसे बड़ा महान पद मिला कि आप उत्तर दिशा में जाओ, सदा सदा के लिए तुम उगते दिखाई दोगे और ध्रुव तारा दिखाई देगा। ये सब आपके इस विवाह में साक्षी अच्छा रहता। ये मेरे साक्षी हैं। तो चित्तम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत बटले सर्वदा देयम हृदय अष्टम परानने। हे प्रिय, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुसार जैसा सुनो बच्चे, दोनों का संसर्ग एक समान हो, एक दूसरे के एक कंधे के दो पहलू। न तुम इनसे भी विपरीत चल सकते हो, तुमसे भी विपरीत चल सकते हो। दोनों की सहमति आजीवन के लिए सुखदायी हो, आजीवन के लिए कल्याणकारी हो, आजीवन के लिए श्रेष्ठ हो। मम तोष्टे कर्तव्या बंधूनां भक्तिरादरात्
मम आज्ञा परिपालयिषा भातृव्रत परायणे। ये कहते हैं कि हे प्रिय ध्यान से सुनो, मम तुष्टिश्च कर्तव्या, मैं तुम्हारे कर्तव्य से सदैव संतुष्ट रहूंगा। क्या कर्तव्य है तुम्हारा? बंधु नाम भक्ति आदराज, भाई परिवार माता पिता की सेवा करना मंजूर है। मम आज्ञा, और इसकी आदेश के अनुसार काम करना। परिपालयिषा पात व्रत धर्म परायणे, और तुम पतिव्रता धर्म में निपुण बनो। परायणे माने चतुर, निपुण, पतिव्रत धर्म का पालन करो। मंजूर है। 5वां वाक्य देखें। बिना पत्नी कथम धर्मम आस्माराम प्रवर्तते, तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। कहा ये कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे पत्नी, बिना पत्नी के पत्नी धर्म, सनातन धर्म की पूर्ति नहीं होती। और तभी आश्रम, गृहस्था आश्रम तभी माना जाता है जब साथ साथ चलेगा। तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता, इसलिए तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। मंजूर है। भव वामांग गामिनी, अब तुम मेरे बाएं पक्ष में